ताकि उनकी दोहराई हो जाए। तो नाज़रीन, प्रपोजिशंस जो हैं वो तादाद में जो मेरा एक अंदाज़ा है वो मिनिमम 150 के लगभग है, इससे भी ज़्यादा है। अब प्रपोजिशंस की मैं अलग से डेफिनेशन नहीं करता, मैं हर उस फिक्रे को, हर उस लफ्ज़ को जो फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई मालूमात देगा, जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में मालूमात देगा। देखिए, ये मालूमात उसने किसके बारे में देनी है? फिक्रे में मैंने बताया कि बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो इन तीनों के बारे में हमें जो भी लफ्ज़ हमें इंफॉर्मेशन देगा, हम उसको डिस्कस करेंगे और डिस्कस करते आ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रपोजिशन जो है इस तमाम चीज़ों में सबसे अहम इनका रोल है। अब प्रपोजिशंस क्या है क्या? अब सुन ले आप। जैसे अप है, ये प्रपोजिशन है, ऊंचा, ऊपर, डाउन, नीचे, टूवर्ड्स, आगे की जानब, बैकवर्ड, पीछे की जानब। इसी तरह से आपका अंडर है लफ्ज़, एक अंडरनीथ होता है, एक इन है, एक इनटू है, एक ओ एफ ऑफ है, एक ओ डबल एफ ऑफ है। ये तमाम प्रपोजिशन है। अब तमाम का नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, याद करने पड़ेंगे। याद क्या करना है, ज़हन में नहीं है। अब आपको मैं बता दूं सिंपल, आप छोटी सी बात मेरी पूरे लेक्चर को फॉलो कर जाएंगे। अब के माने ऊपर होता है, वी लिव अप हिल। हिल पहाड़ी है, हम इस पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर इज अप, पानी की जो सतह है वो ऊपर है। ठीक है जी। द लेवल ऑफ वाटर इज डाउन, इट्स ऑल राइट, पानी का जो लेवल है वो नीचे है। मैं अभी ये बता रहा हूं आपको कि प्रपोजिशंस हैं क्या और फिक्रे में ये क्या किरदार अदा करती हैं, और बिलखुसूस इनका ताल्लुक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता, इनका ताल्लुक डायरेक्टली वर्ब के साथ होता है। और जब हम इनको वर्ब के साथ अटैच करते हैं तो वर्ब जो है वो अपने टोटल मीनिंग बदल देता है। मिसाल के तौर पे पुट के मायने होते हैं रखने के। ठीक है जी, पुट के मायने क्या होते हैं? रखने के। प्लीज पुट माई ऑल द क्लॉथ्स इन द अलमीरा, यानी अलमारी को अलमीरा कहते हैं। प्लीज पुट दिस पेन ऑन द टेबल। अब पुट के मायने रखना होता है ना, सिंपल, कोई चीज किसी मुकाम पे रख देना। अब आप जब किसी भी प्रपोजिशंस को वर्ब के साथ लगाएंगे तो उसे हम एडवर्ब भी कहते हैं और उसको हम वर्ब भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे पुट के साथ अगर हम लगाते हैं यूपी अप, ये प्रपोजिशन है, आपने सुना भी होगा कि पुट अप। अब पुट अप का माना होता है पेश करना, कोई फाइल पेश करना, कोई मुकदमा पेश करना, कोई अपना हाल वाल मामलात किसी के गोश नजर करना, और ये सरकारी लफ्ज है, पुट अप पेश करना। कोई केस आगे पेश करना, पुट अप करना है जी। अब आपने देखा, अब हमने पुट के साथ जब हमने यूपी लगाया, यूपी एक प्रपोजिशन था, वो फिक्रे में अपनी मीनिंग दे रहा है, लेकिन जब आप उसको वर्ब के साथ लगाएंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था कि फिक्रे 2 तरह के होते हैं, एक सादा फिक्रा होता है, एक वर्ब वाला फिक्रा होता है। प्रपोजिशन हमेशा सादा फिक्रे में इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। वाटर इज, द लेवल ऑफ वाटर इज अप, पानी का जो लेवल है, सतह है, वो बुलंद है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं
कि वाटर इज राइजिंग, पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो चढ़ना, वर्ब की उर्दू में पहचान क्या है? जब आप फिक्रा, आपने अंग्रेजी ग्रामर आप इसलिए सीख रहे हैं ना कि आपको अंग्रेजी के अंदर इनकी पहचान होनी चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की, इन तमाम चीजों की, तो फिर ही आप आगे पढ़ सकते हैं ना। जब मैं कहता हूं, मैं आपसे अंग्रेजी बोल रहा हूं, अब आपने अंग्रेजी से आस्ता आस्ता ग्रामर पढ़ ली है, आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, फिक्रा बनाना शुरू कर दिया, यानी फिक्रा कंपोज करना शुरू कर दिया। अब कंपोज के माने क्या है? हर उस जुज को, जिसकी जहां पे जगह बनती है, उसको उसके मुकाम पे रख दें, ताकि मतलूबा शक्ल इख्तियार हो जाए, यानी कि फिक्रे की एक शक्ल बन जाए, और फिर वो फिक्रा हमें मानी अदा कर दे। उसके बाद हमें फिक्रे की जरूरत नहीं है कि फिक्रे हम बोलते हैं, अपने कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पुट के साथ अगर आप अप लगा देंगे तो इसका टोटली मीनिंग बदल जाएंगे। अब आप आगे चलें, अब आपने आपको खत्म कर दिया, अब आप पुट के साथ ऑन लगा दें। अब पुट ऑन के मायने होते हैं जनाब पहनने के, कपड़ा पहनना, जूते पहनना, सॉक्स जुराबें पहनना, ग्लव्स पहनना, कोई भी चीज आप कह लें, यानी तन के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, हाँ जी, कोई भी चीज जब पहनेंगे आप, तो उसके लिए आप इसको पुट ऑन कहते हैं। तो पुट अप का माना पेश करना, कोई मुकदमा, कोई फाइल, कोई केस अदालत में, जज के सामने, किसी प्रिंसिपल के सामने, अपने से बड़े के सामने। और पुट ऑन के माने क्या हो गए? पहनना। तो जनाब ये कमाल है प्रपोजिशन का, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये तो बता दिया होगा फिक्रे में कि जनाब ये दिस इज अब फला, या दिस इज पुट ऑन फला फला, लेकिन इस तरह की तशरीह किसी ने नहीं की होगी। अब आगे चले, क्लाइम के माना क्या होता है जी? चढ़ना। क्लाइम के माना क्या होता है? चढ़ना। आई एम क्लाइंबिंग द ट्री, मैं माजरत के साथ, मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं। अब चढ़ने में यह कंफर्म नहीं है कि आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, दरख्त पे चढ़ रहे हैं। चढ़ने का मतलब यह है कि एक ऐसी पहाड़ी होती है जो बिल्कुल ऊंचाई पे होती है, उसकी ढलान बहुत ज्यादा होती है, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है। एक ऐसी पहाड़ी होती है जो जिसकी ढलान थोड़ी सी क्या क्या कहना चाहिए, मेरे पास कोई लफ्ज मुनासिब लफ्ज नहीं आ रहा, कि यानी इतनी आसान होती है कि आप उसे, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, इस तरह आप आसानी से चढ़ जाते हैं। तो ये चढ़ना है क्लाइंब के माने। जब आप अप लगा देंगे तो इसका माना यह है कि आप बिल्कुल सीधी उंगली की तरह, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आसमान की तरफ किसी चीज पे चढ़ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे, आई एम क्लाइंबिंग द पाम ट्री, मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ रहा हूं। और खजूर का दरख्त जो होता है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे होता है। जिससे बिजली का खंभा खड़ा ना आपकी गली में, तो वो 90 के एंगल पे खड़ा, यानी आसमान की जानिब। तो किसी चीज पे चढ़ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम अप इस्तेमाल करेंगे, यानी क्लाइंब अप। और किसी चीज से बिल्कुल नीचे आना स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके लिए हम क्लाइंब डाउन इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये देख लें कि फिक्रे में, यानी कि वर्ब की पहले ही से मरकजी हैसियत हासिल है, और इसमें प्रपोजिशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको ऐसा करूंगा कि जितने भी 100-150 ये प्रपोजिशंस हैं, मैं इनके सादा फिक्रे में इस्तेमाल करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट की मैं फाइल बना के इसको अपलोड करूंगा सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करके। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है जो वर्ब का फिक्रा है, इन प्रपोजिशंस को मैं वर्ब के फिक्रे के अंदर भी इस्तेमाल करूंगा, और मैं इनको सादा फिक्रे में भी इस्तेमाल करूंगा। ये 100-150 हैं, इससे ज्यादा भी हैं। मैं इन तमाम की इस्तेमाल करके आपको पीडीएफ की फाइल में अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके सामने ये सारे आ जाए, इनका इस्तेमाल आ जाए आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही हैं। अब ये पुट ऑन था, अच्छा पुट ऑफ। अब पुट के साथ जब आप ओ डबल ऑफ लगा देते हैं,
तो इसका मायने क्या बनते हैं जनाब? मे बी एंड मे नॉट बी, आपको पता हो। पुट ऑफ का मायना होता है मुलतवी कर देना। एक कैंसिल करना होता है, एक सस्पेंड होता है, दोनों का मायना कैंसिल करना होता है। लेकिन आपको बता दूं, सस्पेंड का मायना भी किसी चीज को मुलतवी करना और कैंसिल का मायना भी मुलतवी करना। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स ऑन स्पॉट। कैंसिल का मायना होता है कि बिल्कुल सिरे से किसी चीज को खत्म कर देना। आपके इम्तिहान कैंसिल हो गए, नेक्स्ट हतमी डेट आपको नहीं मिली। सस्पेंड क्या होता है? टेम्परेरी तौर पे किसी चीज को मुलतवी करना, 2 दिन 4 दिन हफ्ते के लिए, लेकिन डेट आने पे उसको फिर लागू कर देना। भाई अंग्रेजी तो आप पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे अंग्रेजी चैनल तो आप पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर भी इस्तेमाल, अंग्रेजी भी इस्तेमाल हो रही है, वीडियो एडिटिंग करके आप पेजेस बना लेते हैं, लोगों को सिखा तो रहे हैं। लेकिन आए ना जरा इस तरफ, जिस तरह की मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बता रहा हूं विद एग्जाम्पल। शायद कि मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना देना। बेसिकली मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अफसोस के साथ ज्यादती है आप लोगों के साथ। बात करें रिसर्च की, किताब की बात मत करें। किताबों में अगर आपने जाना हो तो फिर आप किताबों से आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपके सामने अप इस्तेमाल किया है और डाउन, क्लाइम अप, क्लाइम डाउन, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप। अब मेरे जेहन में नहीं फिक्र आ रही। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं कि एक ओवर होता है, OVER, ओवर, इसका माना ऊंचा, और अबव के मायने भी ऊंचा होता है। और भाई अब आपको कौन बताएगा कि दोनों ऊंचे हैं, दोनों में फर्क क्या है? अंग्रेज को पागल कुत्ते ने काटा कि उसने एक लफ्ज की 2 अंग्रेजी बना दी है। अंग्रेज को पागल कुत्ते ने काटा है कि उसने एक लफ्ज की 2 अंग्रेजियां बना दी। नहीं नहीं, दे आर वेरी जीनियस, दे यूज देयर ब्रेन, बट वी यूज देयर पावर। असल ताकत आपकी ब्रेन, इन नॉलेज इज पावर। एक काल में दीन की ये नॉलेज की उसके पास ताकत होती है ना, कि उसने लाखों के मजमे को उसने काबू किया होता है। तो ये उसका नॉलेज है, उसका इल्म है, जिसने लाखों के मजमे को बिल्कुल बांध के रखा होगा। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप मजबूत होंगे। तो बात मैं कर रहा था कि आपकी जो प्रपोजिशंस हैं, इनका भी इंतहाई मरकजी किरदार है। वर्ब के साथ मिलके ये अपने मायने बदल देते हैं। तो बात होती है अंग्रेज की। अंग्रेज ने रन को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर दिया इंसान के साथ, भागने के साथ। रन का माना भागना, ट्रेन भागती है भी, ट्रेन तो चलती है। ये मैं बार बार माजरत के साथ रन को यूज करता हूं। मैं इस जैसे लाखों आपको अल्फाज बताऊंगा। जब मेरी ग्रामर खत्म हो जाएगी फिर मैं आपकी आऊंगा वोकैबुलरी की तरफ। अब हासिल करने की अंग्रेजी ऑब्टेन भी है, मेंटेन भी है, सस्टेन भी है, ऑफ भी है, गेट भी है, और टीचर और है। और भाई इन सब के आपको कैसे पता चलेगा कि किस किस मौके पे आपने हासिल करने को इस्तेमाल करना। असल में ये चीजें ज्यादा जरूरी है। अब देखिए ना, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं नेट के ऊपर, बेशुमार चैनल बने हुए, हर बंदा कहता है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला कलाम उनका ये होता है, सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती है, ताकीद होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माजरत के साथ मैं बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई गर्ज नहीं है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। हाँ, अगर आपको एक चीज समझ आती है और आप ये समझते हैं, इस्लाम भी कहता है कि अगर आपको एक चीज समझ आ रही है और आप दूसरे भाई के लिए भी वही चीज पसंद करें, तो आप इसको शेयर कर दें, नॉलेज को सदका जारी समझ के फैलाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज का नहीं पता। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
इस पे लाखों अरबों ट्रिलियन बिलियन चैनल्स बने हुए हैं हर शोबे जिंदगी के, लेकिन मे बी आई एम द ओनली वन पर्सन who is not just requesting you to subscribe, to share, like my channels, because I have nothing to do with your subscription. I am supposed to inject you the art of English into your veins. That's all. तो prepositions का एक किरदार बहुत मरकजी है। ये मैंने आज आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दी है कि पुट ऑन के मैंने कपड़े पहनना, पुट ऑफ के मैंने मिलिट्री करना है जी। अब ये देखिए ना, ओ डबल एफ ऑफ, ये क्या है? ये आपने पुट के साथ लगा दिया तो ये प्रपोजिशन था, इसने वर्ब के सारे मीनिंग बदल दिए। इस तरह के लाखों करोड़ों वर्ब हैं जिनके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है। तो अब तमाम प्रपोजिशंस को पढ़ाना तो मकसूद नहीं है, ना ये मुमकिन है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैं इंशाल्लाह एक पीडीएफ की फाइल बनाऊंगा, उसमें सादा फिक्र में तमाम प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करूंगा, वर्ब वाले फिक्र में तमाम प्रपोजिशन को इस्तेमाल करूंगा और वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आप बासानी इसको समझ सके, लिख सके। मैं साथ जहां पे कुछ वजाहत की जरूरत पड़ेगी मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये हमारे 3 से 4 हो सकता है 5 लेक्चर बने प्रपोजिशंस के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा वास्ट फील्ड है और ये एक्शन से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने जो कुछ पढ़ाया वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे। जैसे फर्ज करें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, सिफ्त क्या होती है। भी कि सिफ्त किसी न किसी नाम की होती है ना, चाहे वो जानदार है चाहे बेजान है, उसका वर्ब से कोई ताल्लुक नहीं था। एडवर्ब है ये वो सिफ्त है जो फिक्रे में नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट इसके बाद आती है, और एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से पहले आती है। यह आपको मैं बता चुका हूं। इसी तरह से आपके आर्टिकल्स हैं, उनका भी एक रोल है जो मैं बता चुका हूं, वर्ब के बारे में बताया है। तो इन तमाम का ताल्लुक जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउंस, ठीक है जी, जो फिक्रे में मौजूद है ये उनके बारे में हमें मालूमात देते हैं। बस सिंपल सी बात है। लेकिन प्रपोजिशन बेसिकली इनका चूली दामन का साथ है ओनली वर्ब के साथ। लुक, अब लुक का मायना होता है देखना, और इसके मायने दिखाना भी होता है। जब आप लुक के साथ एट लगा देंगे ऑडियंस, तो फिर ये होता है कि किसी टारगेट को देखना। जिसमें कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आई एम जस्ट लुकिंग, मैं देख रहा हूं। अब इस देखने का मतलब ये है कि आप कॉमन, आपकी आंखों के सामने सोफा भी है, अलमारी भी है, गाड़ी भी है, फलां भी है, फलां भी है। जब आप इसके साथ प्रपोजिशन एट लगा देंगे तो वो एक मखसूस टारगेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आई एम लुकिंग, इसका मतलब यह है कि मेरे नजरों के सामने फिल्म भी चल रही है, मैं गाय को भी देख रहा हूं, मैं भैंस को भी देख रहा हूं, सोफे को भी देख रहा हूं, मजमे को भी देख रहा हूं। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम लुकिंग एट यू, मैं फकत महज आपको देख रहा हूं, तो एट ने ये बात कंफर्म कर दी, किसी खास चीज पे देखने को लुक एट करते हैं। तो एट क्या है, ये प्रपोजिशन है। आप बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? इसी तरह से इनटू भी प्रपोजिशन है, लुक इनटू। अब इसका मतलब यह है कि लुक, ठीक है जी, देखना और दिखाई देना। हाउ एम आई लुकिंग, हाँ जी, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं, आप कह सकते हैं ना। देखना भी होता है और दिखाई देना भी होता है, और किसी खास चीज को देखना भी होता है, किसी खास चीज पर देखना, आप ये समझ। तो लुक इनटू, अब एक इनटू नया प्रोपोजिशन आ गया। जब आप इसको वर्ब के साथ लगा देंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। एक एडवर्ब सिफ्त होता है, एक एडवर्ब जो है इसको आप फ्रेज कह सकते हैं, जुमला या मुहावरा कह सकते हैं, मैं इसको एडवर्ब भी कहूंगा।
कि लुक इनटू का माना होता है किसी मामले को गौर से देखना। मिसाल के तौर पे आपके दफ्तर में 50 बंदे काम करते हैं और 50 बंदों की इंक्रीमेंट लगी है, उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है या उनका कोई फड्डा चल रहा है। एक आपका एम्प्लॉय आपसे कहता है कि सर जस्ट लुक इनटू माय केस, कि मेरे केस को देखें, मेरे मामले को देखें, ये घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है आपसे, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, इस मसले को देखें। तो नाज़रीन, मैं समझता हूं कि प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो कम से कम आपको क्लियर हो गया, ये तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं ना। अब रहा मसला इन प्रपोजिशन को इस्तेमाल कैसे फिक्रे में करना है, तो वो मैं आपको दोबारा ये अश्योर कर रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह अपनी एक PDF फाइल बना रहा हूं, उसका कॉलम बनेगा सिंपल विदाउट वर्ब एंड विद वर्ब सेंटेंसेस, यानी सादा फिक्रे और वर्ब वाले फिक्रे, इन दोनों में इस्तेमाल कर मैं इंशाल्लाह करके दूंगा तो, और आपको सामने जितने भी 100, 150, 200 प्रपोजिशन है उनका इस्तेमाल इजी हो जाएगा। आई नो, आई थिंक दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू कन्वे समथिंग टू यू। तो इजाजत दीजिए, आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह कल फिर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।